हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी में राज्यसभा और लोकसभा पढ़ रहे थे और वह टॉपिक हम लोगों का समाप्त हो गया था। और उसके आगे आज हम लोग लोक लेखा समिति के बारे में जानेंगे, प्राक्कलन समिति के बारे में जानेंगे और भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो है उनके बारे में जानेंगे, वित्त आयोग के बारे में जानेंगे और निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे। आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं और जानते हैं कि लोक लेखा समिति जो है वो क्या है। फ्रेंड्स, जो लोक लेखा समिति है इसमें 22 सदस्य होते हैं और इसमें 15 सदस्य लोकसभा के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और इस समिति का अध्यक्ष जो है वह विपक्ष का नेता होता है, यानी जो इसका नेता होता है वह विपक्ष का होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसका मुख्य कार्य सीएजी के प्रतिवेदनों की जांच करना होता है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोक लेखा समिति जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें आप लोग 22 सदस्य लिखिएगा। और इसमें कितने सदस्य लोकसभा के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो इसमें 15 सदस्य लोकसभा के द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि जो प्राक्कलन समिति है वह क्या होती है और क्या इसका कार्य होता है। तो फ्रेंड्स, इसका मुख्य कार्य जो है बजट में कटौती करना होता है। जो बजट में कटौती करने का मुख्य कार्य होता है वह किसका होता है, तो वह प्राक्कलन समिति का होता है और इसमें 30 सदस्य होते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो उसमें आप लोग लगाइएगा 30 सदस्य और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। फ्रेंड्स, इसका गठन जो है लोकसभा में होता है और इसमें राज्यसभा के सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, जो राज्यसभा के सदस्य हैं वह प्राक्कलन समिति में शामिल नहीं किए जाते हैं और इनका गठन जो है लोकसभा में होता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, जिसे हम लोग सीएजी कहते हैं, वह कौन है और किस प्रकार से इनका निर्वाचन होता है और किस अनुच्छेद में इसका गठन हुआ है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। जो हमारे ये सीएजी हैं, इनका मुख्य कार्य होता है भारत सरकार के वित्तीय कार्यों पर नियंत्रण रखना और इनके कर्तव्य का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 149 में किया गया है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सीएजी है इनके कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आप लोग लगाइएगा 149 के अंतर्गत। और क्वेश्चन पूछा जाए कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो उसमें लगाइएगा सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सीएजी का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। यानी व्यक्ति जो है वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा तो उसका जो कार्यकाल है वह खत्म हो जाएगा और 6 वर्ष तक ही इसका कार्यकाल होता है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं हम लोग कि वित्त आयोग जो है वह किस प्रकार से गठन होता है और इसके अध्यक्ष इसकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है और इसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों का बंटवारा करना होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों का बंटवारा जो है वो किसके करों का बंटवारा करने का कार्य किसका है, तो लगाइएगा वित्त आयोग का है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसके कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष M.K. सिंह हैं। बात करेंगे हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में। तो निर्वाचन आयोग है इसका वर्णन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है और इसका गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ था। क्वेश्चन बनता है इसी प्रकार से कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। या क्वेश्चन भी इसमें बन जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन करवाना होता है और अपना निर्णय
मतों के आधार पर करते हैं। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक का होता है। अब चाहे उनका कार्यकाल पहले हो जाए, जैसे 6 वर्ष पूरे हो जाए, या उनकी आयु पहले पूरी हो जाए, अगर वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और कार्यकाल जो है उनका जैसे 6 वर्ष है वह पूरा नहीं हुआ हो, तो भी वह अपने कार्य से मुक्त हो जाएगा। और प्रथम निर्वाचन जो आयुक्त हैं वह सुकुमार सेन थे। फ्रेंड्स, यह बहुत पेपर में पूछा जाता है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो हैं वह कौन थे, तो सुकुमार सेन जो हैं वह हमारे प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और अगला जो टॉपिक होगा हमारा वह उच्चतम न्यायालय के बारे में होगा, जो कि कल हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।